गुड इवनिंग गाइस, हाय, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज माज अंसारी। वेलकम टू पिप स्किल इंस्टीट्यूट गाइस। तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने जो है ये एक वीडियो अपलोड किया है। तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट गोल्ड एनालिसिस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, गोल्ड ने काफ़ी अच्छा एक ऑल टाइम हाई बनाया है। $5,312 का जो है नया इसका ऑल टाइम हाई बना है गोल्ड का। तो एक काफ़ी अच्छा बुलिश मूव है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको दिखेगा आरएसआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट पोजीशन में है। ठीक है, तो मार्केट में अभी भी स्टिल बुलिश न्यूज़, बुलिश ट्रेंड पेंडिंग है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट काफ़ी अच्छा एक 5500 का लेवल भी शो कर सकती है आने वाले दिन में। क्योंकि कल के दिन पे एक्चुअली रात में 2 ढाई बजे डोनाल्ड ट्रंप का स्पीक था। तो जहाँ पर उन्होंने यूएस इकोनॉमी के बारे में कुछ पॉइंटर्स एंड डिस्कशन किए, जो कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहा है अमेरिकन डॉलर के लिए, जिसकी वजह से आज के दिन पे 28 जैन को आप देखोगे तो गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आया है। मार्केट ऑलमोस्ट 5,160 से 5,320 ट्वेल्व का मार्केट ने जो है काफ़ी अच्छा मूव दिया है, एक हाई बनाया हुआ है। तो टेक्निकली भी अगर आप लोग सोच रहे हो इस मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है, काफ़ी सारा वोलेटिलिटीज है मार्केट के अंदर। आप लोग देखोगे तो वन साइडेड मार्केट एक्चुअली। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको एक बात करूँ तो आज से 2 साल पहले 2024 अगस्त में ऑलमोस्ट मार्केट का जो लेवल था दैट इज़ अराउंड $2,000 अप्रोक्सीमेटली। 2 साल में ऑलमोस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो डबल हो गया है। 5,276 तक मार्केट ने 5,312 का मार्केट ने एक अच्छा हाई बनाया है। अब जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जा रहा है, तो जैसे कि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें आप लोग देखोगे तो एक बेयरिश कैंडल बना हुआ है जो कि 5,310 का जो हाई बनाया है उसके पास। नाउ द प्रॉब्लम इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें किस तरीके से हम लोगों को जो है ट्रेड को समझना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है कि मार्केट में क्या मूव हो सकती है। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ऑल टाइम हाई बना है 5312 का, ये हमारा एक रेजिस्टेंस भी है अभी के लिए। अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट करके इट अब वहां पर अगर अपसाइड में वो लेवल पे 5315 पे अगर एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, देन वी में प्लान फॉर बेरिश ट्रेंड। हम लोग बेरिश ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 5314 ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट ने उसको रिटेस्ट कर लिया, देन हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से और $20-30 का एक बुलिश ट्रेंड मूव दे सकता है, एक बुलिश स्पाइक दे सकता है। बिकॉज आज के दिन पे काफी सारी न्यूज है। आज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट थोड़ी देर बाद जो न्यूज आने वाली, ऑलमोस्ट 6 मिनट में बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो कनाडा के लिए आज का दिन काफी बड़ा है, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगी। अब डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या डिक्रीज होता है। ना बढ़ना और डिक्रीज होना दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट भी हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग को जो बैंक ऑफ कनाडा है उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अराउंड 9 o'clock को इंडियन टाइम के हिसाब से, उस पर हम लोगों को समझ में आएगा कि बैंक ऑफ कनाडा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो लोग क्या बता रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो उसके कुछ पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। इंटरेस्ट रेट अगर घटाते हैं तो उसका भी रीजन होगा कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से कैनेडियन डॉलर के ऊपर काफी अच्छा मूव आएगा। तो जब आप कनाडा डॉलर का न्यूज देख रहे हो तो आपके लिए जो एसेट बनता है ट्रेड करने के लिए, दैट इज यूएसडी सीएडी। ये एक ऐसा पैर ऑफ करेंसी जहाँ पे कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पर यूएसडी कैड का मतलब है यू आर ट्रेडिंग ऑन डॉलर इन अगेन ऑफ कैनेडियन करेंसी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा डाउन ट्रेंड ही चला हुआ है। मार्केट एक बेसिकली लेवल पर है। यूएसडी सीएडी के अंदर अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आपको एक आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, उसको सपोर्ट एरिया मार्क कर सकते हो। ये जो पूरा जोन है बेसिकली ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो प्राइस इस पे आने के बाद अगर रिटेस्ट करता है, इसको रिस्पेक्ट किया, देन अगेन इट माइट बी अ पॉजिटिव साइन फॉर अस कि मार्केट बुलिश पैटर्न कंटिन्यू कर सकती है यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद। नाउ द प्रॉब्लम इज डे वन के टाइम फ्रेम के अंदर अभी काफी सारा मूव बचा है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक 200-400 पिप का मूवमेंट पेंडिंग है। डाउन साइड में मार्केट मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज है, एक्सपेक्टेशंस। आई एम नॉट गिविंग एनी सिग्नल टू यू गाइस। लेट मी बी क्लियर, दिस इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू invest your money, and and basically we don't provide signal also. तो दिस इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल लर्निंग पर्पज, जहाँ पर आप ये सीखते हो कि चार्ट की मोमेंटम, चार्ट के बिहेवियर को किस तरीके से समझा जा सकता है। इसके बेसिस पे हम लोग किस तरीके से जो है मार्केट के स्ट्रक्चर को, ट्रेंड को समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। तो यूएसडी कैट में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है आपको। देखो 3 मिनट के अंदर न्यूज आने वाला है। एंड अगेन आज के दिन पे आप देखोगे तो अराउंड 12:30 AM रात में
अमेरिका का इंटरेस्ट रेट डेटा है जिसका नाम है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन प्लस। अमेरिका का प्रेस कॉन्फ्रेंस है अराउंड 1 AM एट नाइट ऑन 28 जैन, जहां पर आपको जो एफओएमसी के हेड है जेरोम पॉवेल, उनका एक लाइव कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पे वो अमेरिकन कंट्री के इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्वेश्चन एंड आंसरिंग की जाएगी उनके साथ कि सो एंड सो इकोनॉमी डेवलप करने के लिए क्या एक्शन लिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी वगैरह जॉब वैकेंसीज के लिए what actually Americans government are planning to reduce unemployment and increase in job opportunities basically। तो ये सब डेटा मैटर करता है। आप अगर कल के दिन पे यूएस प्रेसिडेंट के डोनाल्ड ट्रम्प का स्पीक भी देखोगे, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन सीएनबीसी चैनल, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि उनका क्या सेंटिमेंट्स था डॉलर को लेकर के, एंड जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है। ऑलराइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट टुडेज मोमेंटम ऑन गोल्ड, तो गोल्ड तो देखो 5282 के लेवल पे चल रहा है। नाउ इट इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट द रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो आज के दिन पे मार्केट ने 5282 का जो हाई बनाया है, इसके पास प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। नाउ द प्लान अगर आप कर रहे हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड को समझना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो बाइंग आपके लिए, या मैं अगर आपको बताऊं ट्रेंड बुलिश कभी हम लोग प्ले यहाँ पे प्लान कर सकते हैं जब ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ से ये लेवल से फिर हम लोग बुलिश ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं। टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई होगा, जिसमें आपको अगर आप देखोगे तो 5280 थे, 5311 का लेवल है, ऑलमोस्ट $30 का मूव है। लेकिन जब तक अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता, या रेजिस्टेंस पे प्राइस आने के बाद अगर इसको रिस्पेक्ट करके नीचे गिरता है, तो इस केस में हम लोग जो है सेल की ट्रेड यहाँ पर हम लोग सेल साइड के लिए, या मैं यही कहूँ तो बेरिश ट्रेंड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। गाइज इट इज़ वेरी इजी, यू डोंट हैव टू गेट पैनिक। अगर मैं आज के दिन पे स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करूँ जो लास्ट टाइम मैंने आई थिंक हमारे प्रीवियस वीडियो में शो किया था, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जो डे के कैंडल है, इसके डे हाई डे लो को मार्क कर दो, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ आप, जैसे कि 15 मिनट 30 मिनट, यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड क्या चालू है। तो आज का जो डे लो है, ऑलराइट, और जो डे हाई है, इसमें अगर आप प्रॉपर देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न बना है। इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। मार्केट ने यहाँ पर अब हायर हाई नहीं बनाया है, यहाँ पर टेक्निकली आप देखोगे तो कुछ एक रिवर्सल पैटर्न चालू हो गया है। इसका मतलब अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड कंफर्म है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकती है। तो सबसे पहली बड़ी बात, बड़े टाइम फ्रेम पे तो ट्रेंड बुलिश ही है, राइट। तो अगर मैं आज का डे हाई और डे लो को अगर यहाँ पे प्लेस करूँ, फिबोनाची टूल यूज करूँ, तो आप देखोगे सीधा सा जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो रिट्रेसमेंट बुलिश स्विंग का होगा, दैट इज 50-60 रेशो। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस एक बार जो है एक अच्छा डाउन ट्रेंड मूवमेंट शो कर सकता है बिटवीन दिस रेंज। ये रेंज में आने के बाद अगर आपको कोई भी एक बुलिश कैंडल दिखता है, एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो उस केस में आप इस चीज को पैटर्न कंटिन्यूएशन में प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखो ट्रेंड तो बुलिश है। बुलिश ट्रेंड किस तरीके से रहता है, जहां पर मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाए, तो जब तक बुलिश ट्रेंड है, हम लोगों को जो स्विंग बनाए, जो एक हाई पॉइंट और लो पॉइंट है, इस पे फिबोनाची लगा के रिट्रेसमेंट ढूंढना है। अगर रिट्रेसमेंट के पास प्रॉपर आपको एक रिवर्सल पैटर्न वगैरह या कैंडल स्टिक दिखती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से प्लान करके जो अगला हायर हाई हो सकता है, वहां तक का आप एक अच्छा कंटिन्यूएशन ट्रेंड पकड़ सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो बेसिक है, वो आपको यूज करना ही है। रेजिस्टेंस सपोर्ट आर द वेरी बेसिक्स एंड की थिंग्स, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझता है कब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो अभी देखो जैसे कि हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। आप देखोगे कितना अच्छा यहाँ पर एक 3 रिजेक्शन हो चुके हैं, प्राइस स्टिल नियर बाय रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होगा, सो आई टोल्ड यू, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस रिटेस्ट होता है, उसके बाद हम लोग जो है कंटिन्यूएशन ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रिटेस्ट नहीं हुआ, इसको रिस्पेक्ट करते हैं, देन आप जो है पैटर्न कंटिन्यू जो चल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 2 बजे से मार्केट ने जो हाई नहीं बनाया, जो ट्रेंड चालू है, देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड चालू है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह सकता है अगर प्राइस यहाँ पे आया। अगेन इसमें मैंने आपको ऑलरेडी चीज बता चुकी है, ये आपका सपोर्ट है 5250 का, ये भी ब्रेक हो गया, तो आप आराम से एक अच्छा डाउन साइड के लिए मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो, एक बड़ा मूव देख सकते हो मार्केट में। नाउ सी, कुछ देर में न्यूज़ आने वाला था, 2-3 मिनट में, कैनेडियन डॉलर का। तो कनाडा का बैंक ऑफ डेटा तो एक्चुअली न्यूट्रल है।
अब अगर आपको ये चीज़ को समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो फॉर दैट आपको आधे घंटे के बाद यूट्यूब चैनल पर जाकर के CNBC देखना पड़ेगा, जहाँ पर आपको बैंक ऑफ कनाडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आएगा, जिसमें आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। नाउ अगर हम लोग USD CAD चार्ट पर देखें, तो न्यूट्रल एक्चुअली मूवमेंट है, अभी कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है न्यूज़ का। आई होप ये एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मूवमेंट दिखाना शो करे, क्योंकि ये 3 स्टार न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट डेटा है, हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर कनाडा डॉलर का ये न्यूज़ अगर पॉजिटिव हुआ स्टेटमेंट के हिसाब से, जो उनके बैंक ऑफ कनाडा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अगर ये डेटा पॉजिटिव शो होता है, न्यूज़ अगर स्ट्रांग रहती है कैनेडियन डॉलर के लिए, तो USD कैड में आपको और कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को, कंटिन्यूशन पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डेटा कनाडा के लिए रिवर्स हो गया, नेगेटिव आ गया, क्योंकि डेटा तो न्यूट्रल है, अब उनका सेंटीमेंट क्या है वो तो हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समझेगा कि व्हाट वाज द रीजन। तो टेक्निकली अगर यहाँ पर CAD का न्यूज़ नेगेटिव रिएक्ट करता है, तो USD कैड में आप एक बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इवन देखो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो टेक्निकली ये सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो न्यूज़ भी सेम टाइम पे आई है। अगर न्यूज़ हमारा कैनेडियन डॉलर वीक हो गया, तो USD CAD में एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट की लेवल, जो कि सपोर्ट लेवल पर है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। गोल्ड के अंदर भी मूवमेंट दिखने को मिलेगा। ऑलराइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैनेडियन डॉलर का है, बट उसके वजह से डॉलर पर इम्पैक्ट होगा, एंड वो इम्पैक्ट आपको फिर गोल्ड एंड सिल्वर पे भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो आज के लिए अभी अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या प्लान किया है। मुझे तो मार्केट में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट मेरे जो एनालिसिस्ट है, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ एक्चुअली, उसके बेस पे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि गोल्ड के अंदर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल देख रहे हो आप फिबोनाची का 78 का रेशो, ये एक लास्ट रिवर्सल रेशो है फिबोनाची का। इसके बाद अगर मार्केट 78 के ऊपर ब्रेक करेगा तो वो ट्रेंड चेंजिंग रेशो रहेगा। लेकिन अगर 78 के नीचे प्राइस आने के बाद यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करके वापस अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो वी मे सी सम गुड बिग डाउनफॉल ऑन गोल्ड टुडे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 100 150 डॉलर का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी डोंट रिकमेंड एनी सिग्नल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। दिस इज ओनली फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, जहाँ पर आप सिर्फ ये सीखते हो कि आप किस तरीके से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, मार्केट के स्ट्रक्चर को, मोमेंटम को, ट्रेंड को समझ सकते हो। एंड देन उसके बाद पे फिर आप जो है इस चीज़ को डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल बिकम प्रो इन इट। तो प्रैक्टिस मोर करो डेमो पे, strategy टेस्ट करो आप। एंड आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट गोल्ड एंड अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट।